आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दो लेक्चर मैं लूंगा। पहले लेक्चर में बताऊंगा कि मीटिंग में क्या हुआ है। अब मजा आती यार, अच्छा लगता, हड्डी हड्डी तोड़ता, कुछ कुश्ती उश्ती देखने को मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कलेश हुआ ही नहीं यार, क्योंकि सास भी कभी बहू थी यार, यहाँ चल रहा। लेकिन ठीक है, जो हुआ सही हुआ। बट देखिए, व्लादिमीर पुतिन ना बहुत अच्छे से समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्टीव विटकॉफ, इनकी दुम और मार्को रूबियो, इन दोनों के साथ आए। इनके साथ भी इनके फॉरेन एड थे व्लादिमीर पुतिन के साथ। ये ऐसा नहीं कि 1-to-1 मीटिंग थी। तो व्लादिमीर पुतिन भी सर्गी लेवरोव जो इनके फॉरेन एड हैं और यूरी, इन सब के साथ आए। तो बातचीत हुई है। ये B2 बैम्बर ऊपर से गुजरा था तो थोड़ा सा चौंक भी गए थे। काफ़ी दोस्ताना व्यवहार लगा। डोनाल्ड ट्रंप को तो ये बोला जाता है कि ये रशिया का एजेंट है, स्पाई है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो ये सारे आरोप लगते हैं। तो मीटिंग में हुआ क्या है, ठीक है, चलिए बात करते हैं। याद रखिएगा, इसके बाद एक और मैं लेक्चर लूंगा मीटिंग पे, ठीक है। तो उसमें मैं खोलूंगा पूरी मीटिंग को, डिकोड करेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड। आज आखिरी दिन है दोस्तों हमारे सेल की। सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। इंडिपेंडेंस डे सेल हमारी लाइव है। आज़ादी कूपन कोड यूज़ करें। 80 से ऊपर कोर्सेज। और AI की क्लासेस भैया कब ज्वाइन करोगे? ऑलरेडी चल रही हैं। कल पहली क्लास थी, अब अगली क्लास 20 को है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। शानदार कोर्स है, इसको आप ज़रूर अवेल करें। ओके। तो अलास्का समिट में जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कोई भी डील नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये गए मस्त चिकन नोच के, बकरा नोच के वापस आ गए हों। कोई डील नहीं हुई, नो डील। डील होनी भी नहीं थी। देखिए रशिया को क्या चाहिए, व्हाट रशिया वांट्स। रशिया चाहता है पहली चीज कि जो हमारे पास टेरिटरी है वो हम रखेंगे। पूरा डॉनबास का रीजन, यहां पे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है तो वो हमारी है। दूसरी चीज, जो सैंक्शंस हैं, जो हमारे ऊपर तुमने सैंक्शंस लगाए हैं ना, जितने भी यूरोप ने लगाए हैं, अमेरिका ने, वो हटाओ। तीसरी चीज, तीन ही डिमांड है कि नेटो जो है वो यूक्रेन नहीं ज्वाइन करेगा। यूक्रेन क्या चाहता है? अनकंडीशनल सरेंडर हो, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है वो छोड़े जाएं, हमारी संप्रभुता कभी भी रशिया जो है वो उस पर हनन ना डाले, और उसके बाद जो टेरिटरी है हमारे पास हम वो रखेंगे। पूरा यूक्रेन हमारा है, ठीक है। ये सारी बातें हुई। लेकिन मेन बात तो ये थी ना कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जो मीटिंग हुई, इसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहीं थे ही नहीं। तो मीटिंग कैसी? तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि देखो भैया, हम दूसरी मीटिंग करेंगे। अभी हम खाली डोनाल्ड ट्रंप को, व्लादिमीर पुतिन को टेबल पे लाना चाह रहे थे, सिर्फ उसकी बातें समझना चाह रहे थे। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, उसने समझ लिया। उसने ये तक बोल डाला, डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को ऐसा सेटिस्फाई किया है, ऐसा मक्खन लगाया है कि अगर ट्रंप होते तो कभी भी रशिया यूक्रेन वॉर होता ही नहीं। भाई बाइडन के समय में ही तो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो कभी भी ये वॉर नहीं होता। अब इसको सुन के ट्रंप गदगद। आज लगता है कि मैं हवाओं में हूं, आज इतनी खुशी मिली है। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा खुश। तो यहां पे यही बोला कि मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप की लॉन्ग स्टैंडिंग क्लेम के बारे में पूछा गया, तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर ट्रंप होते तो रशिया कभी इन्वेड करता ही नहीं। और दोनों वही बता रहे कि ये कंस्ट्रक्टिव मीटिंग हुई। पुतिन ने तो भाई, लोकेशन जो अलास्का है आपको पता ही है कि वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रशिया और अमेरिका के लिए। तो कहते हैं कि काफ़ी इसके पॉजिटिव आउटकम निकले, लेकिन कोई डील तो साइन हुई नहीं, ना ही कोई को आश्वासन दिया गया। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी डील है, क्योंकि इसमें देखिए व्लादिमीर पुतिन की जीत है। और अब पूरे यूरोप ने बोला था अमेरिका से, ट्रंप से, कि देखो बेटा ये चीज़ें होंगी, इनका नैरेटिव बाय मत करना। बट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको खरीद लिया है। डोनाल्ड ट्रंप हैड एक्चुअली गॉन विद दी पुतिन। जो पुतिन ने बोला है वो इसको मान के बैठ गए हैं और ये नैरेटिव खरीद चुके हैं। यानी कि अब जो अगली मीटिंग होने वाली है, आप भूल जाइए यूक्रेन को कुछ मिलेगा। दिस वॉर विल गो इन रशियाज फेवर। ये रशिया के फेवर में जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि देखिए हमने वी हैव नाउ एस्टैब्लिश्ड वेरी गुड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स। एक डिफिकल्ट पीरियड था, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्रेकिंग द आइस सिचुएशन है। क्योंकि 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया, तब से यूरोप ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। G8 से भी भगा दिया, अब G7 ही रहा है। उसके बाद दोस्तों रशिया अमेरिका की ऐसी कोई खास मीटिंग तो हुई नहीं। लेकिन अब जाके डोनाल्ड ट्रंप, मतलब ये ऐसा टाइम है ना कि जब बहुत ही अनस्टेबिलिटी है। मतलब आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि अब जाके, इनफैक्ट पुतिन ने बात ही नहीं मानी ट्रंप की, लेकिन फिर भी वो अलास्का में मिले हैं। तो एक तरीके से ब्रेकिंग द आइस सिचुएशन है। तो शायद अब यूरोप यानी कि वेस्ट और रशिया के रिलेशंस इंप्रूव होंगे। ये बहुत अच्छा है, ये अमेरिका के लिए भी
बहुत अच्छा है। यूरोप का तो चाह रहा है भाई, यूरोप कभी भी इस वॉर को चाहता ही नहीं था, वो तो परेशान हो गया था कि अगर वॉर हुआ है तो आपने सैंक्शंस लगा दिए, हमको मजबूरी में लगाने पड़े यूक्रेन के चक्कर में। वही कहते हैं ना कि भाई कोई लड़ गया आपके परिवार वाला, आप नहीं चाह रहे थे लड़ना, भैया हमारा काम अच्छा चल रहा है जिससे लड़े हैं हम, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो ये कोई यूरोप, क्योंकि एलएनजी एनर्जी बताया ना, भारत ने तो पूरा चिट्ठा खोल दिया कि ये सब इतना कुछ खरीद रहे हैं रशिया से। इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये साफ साफ अमेरिका ने पहले बोल दिया था कि अगर डील नहीं हुई तो हम भारत पर सैंक्शंस लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम निकलता है तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सैंक्शंस, ये टैरिफ जो है वो हो सकता है वापस ले लिए जाए। तो वही बताया है कि इट इज बहुत जरूरी है कि हम इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करें, और वी विल ऑलवेज रिमेंबर हाउ आवर कंट्रीज वर फाइटिंग कॉमन एनिमीज। हम कॉमन एनिमीज के साथ लड़ रहे हैं, हमारा जो भाई आतंकवाद से यहाँ पे, तो ये जो हेरिटेज है ये हमको आने वाले समय में काफी ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, अब जब अलास्का समिट तो बड़ा हो हल्ला हुआ, ऐसा भी लगा, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मुझे 25% ही उम्मीद है कि डील नहीं होगी, लेकिन ट्रंप ने यह भी बोला था कि कंसीक्वेंस भुगतने के लिए तैयार है। बहुत धमकियां दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को, पता नहीं क्या अंट बोला था। लेकिन बात यह है कि जब वापस आए हैं तो जैसे एसएससी प्रोटेस्ट के बाद हुआ कि टीचर्स बहुत ही खुश आए, तो वैसे ही पुतिन जो है बहुत ही, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही ज्यादा खुशी से आए हैं। बोला कि कोई बात नहीं, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ है यार, है ना, अभी डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कर लेंगे, अगली बार बैठेंगे ना साथ में मिलके, दिवाली आने वाली है यार, आई है दिवाली सूरोजी घरवाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन टॉपिक्स था यूक्रेन से ही मिलने गए थे, लेकिन मुझे लगता है कुछ और भी चीजें थी, और हो सकता है कि रशिया अभी ऑफर कर दे ट्रंप को कि हम आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगे, आप हमारा ये काम कर दो। और रशिया, जैसा कि मैंने बताया कि स्पाई एजेंट ट्रंप को बोला जाता है कि तुम रशिया के लिए ही तो काम करते हो, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस चीज के लिए मान भी जाए, है ना। जितनी भी रूट कॉजेज है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जो भी रशिया के कंसर्न है उसको आपको अकाउंट में लेने पड़ेंगे। तो ये पुतिन ने ये बोल दिया है। फिर उसके बाद कहा है, ये बोलते हैं पुतिन की, आई एग्री विद ट्रंप, जो यूक्रेन की सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर हमने नेटो ज्वाइन नहीं करवाया तो तुम तो ताबड़तोड़ हमले कर दोगे, तुम तो तबाही मचा दोगे घुस के। तो पुतिन ने बोला नहीं हम आपकी बात मान रहे हैं, हमने कब बोला कि भैया आप उसको सिक्योरिटी मत दिलिए, आप दो ना बॉडी गार्ड उसको, ठीक है ना। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है दैट विल ब्रिंग पीस टू यूक्रेन। 3 घंटे की मीटिंग चली है ट्रंप और पुतिन के बीच में, और उसके बाद फिर मीडिया से भी ये मुखातिब हुए। दोनों ने ही जो इश्यूज है उस पर प्रोग्रेस को एक्नॉलेज किया, लेकिन डिटेल्स नहीं दिया, ना ही सवाल लिए, बस गए। ये वन वे था कि हम बोलेंगे आप सुनोगे, और सवाल मत पूछना, घर जाओ, ठीक है। तो कंक्लूजन यही था कि अगली बार हम मॉस्को में मिलेंगे। ये एक और बहुत बड़ी कि अगली बार ट्रंप और पुतिन, यानी कि ट्रंप मॉस्को जाएंगे, ये ऐतिहासिक होगा भाई। भाई 1945 से, ठीक है, सोवियत और अमेरिका लड़ रहे हैं। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो रशियन एम्पायर है ना, ये आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है, ठीक है, सैकड़ों साल पुराना है। अमेरिका अभी भी बना है, अमेरिका बहुत नया नेशन है, ठीक है। 1945 के बाद सोवियत और अमेरिका आपस में भिड़े हैं, ठीक है। अब कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट सोवियत में जाए या रशिया में जाए, अभी तो रशिया है उसमें जाए, ये ऐसा हुआ ही नहीं है। तो अगर पुतिन जाते हैं मॉस्को, ट्रंप जाते हैं मॉस्को, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ओके। तो वही बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है दैट वी हैव एग्रीड ऑन, और कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें हमारी सहमति नहीं बनी, लेकिन हम पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े हैं। अभी तो कोई डील नहीं है, देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील। तो ये एक गोल्डन स्टेटमेंट है, मीटिंग का सार है कि कोई भी डील जो है वो नहीं हुई है। और नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, तो जाहिर सी बात है ट्रंप मॉस्को जाएंगे ही जाएंगे। अब कब जाएंगे वी डोंट नो, क्योंकि देखिए ये भाई अब हम पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी शायद स्टेबल हो जाए, क्या पता। तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। बोला कि देखिए अभी प्रॉब्लम ये है कि ये होगा, मॉस्को में हम मिलेंगे, ये होगा, ये इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल हमको दिख रही है। तो फिलहाल यही है। अब अगला लेक्चर जो है ये मैं करूंगा कि क्या हुआ, मतलब एक एक चीज को हम खोलेंगे, ओके। फिलहाल मीटिंग में कोई डील नहीं हुई। बाकी आप हमारे एआई कोर्स को, और हमारी आज आखिरी दिन सेल है, 40% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, आज़ादी कूपन कोड यूज करें। थैंक यू सो मच।